खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में दिलचस्प सूरत हाल। तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। दोनों 5-6 के तयशुदा फार्मूले के तहत मिलकर इलेक्शन लड़ने पर मुत्तफिक। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दस्तबरदारी से इनकार करने वालों को पार्टी से निकालने का इंतबाह। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। मैं उनसे किसी सूरत में मफामत न करूंगा और जो मफामत की कोशिश करेगा उसको हर सूरत में नाकाम करूंगा। PTI के नाराज उम्मीदवारों अपोजिशन से इत्तेहाद बानी का नजरिया तस्लीम करने से इनकार। वाज़ेह कर दिया, किसी गंदे खेल का हिस्सा बनने के बजाय ऐसी सियासत को खैरबात कह देंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI ने खुद दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फहरिस्त हतमी करार दे दी। साथियों को पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखने का मशवरा। सही फार्मूला इख्तियार किया जाए तो PTI की सीटें बनती है 7 क्योंकि 93 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। अब एक सीट वो अपना विड्रा करके कौन सा कोई पैकेज किया है, उन्होंने क्या खुफिया डीलिंग की है, ये तो गंडापुर साहब जाने या अगर अपोजिशन जमात जाने। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की 7 नशिस्तें बनती हैं, 6 लेने पर आमादा हुई। तज्जियाकारों को खुफिया डील का शुबा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी ना हुई तो 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का तबसरा। आसमा बुखारी का KP के सेनेट इंतखाबात में नोटों की चमक का दावा। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वजीर इत्तलात पंजाब ने PTI को हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हामी करार दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील कर दिया। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 9 तक जा पहुंची। एहतसाब अदालत से मुल्जिमान का रिमांड ले लिया गया। नौ मई को शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकरीर और जलाओ घिराव का केस। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद। गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल, कल तक फैसला आने का इम्कान। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस की दरखास्तों पर फैसला मुअत्तल कर दिया। अवामी नुमाइंदों को नाअहल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है, स्पीकर के रिमार्क्स। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। आलमी सतह पर मोदी सरकार का एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर थे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बड़ा कारनामा करार दे दिया। ट्रंप के बयान पर भारत में हलचल। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी से सच सामने लाने का मुतालबा कर दिया। शाहीनों की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के बाद भारतीय वजीर आजम को लगी चुप खत्म न हो सकी। ब्लूमबर्ग की भी भारतीय वजीर आजम के लिए सियासी मुश्किलात बढ़ने की पेशगोई। जंग के दौरान भारतीय राफेल तैयारों का स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। चीन पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम टारगेटिंग डेटा देता रहा। बरतानवी जरीदे का दावा, भारत में 114 तैयारों की डील पर भी सवालात उठने लगे। कुछ दिनों में वी होप कि जो अनाउंसमेंट्स आएंगी एट द लीडरशिप लेवल, दोज विल रिफ्लेक्ट all the hard work. Trade से हम शुरू करेंगे and then it will very quickly be followed through with the investment discussions between the two countries.
पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का इम्कान रोशन। वजीर खजाना ने अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त का इशारा दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, मादनियात और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई है। मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीका को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल में होने वाली तकरीबात में शिरकत एजेंडे में शामिल। अमरीकी क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और टल स्काउट्स ऑपरेशन किए। 9 दहशतगर्द हलाक हैं और 4-5 इनके दहशतगर्द ज़ख्मी हुए हैं। DPO साहब हमारे जो हैं उनके साथ विंग कमांडर टल स्काउट्स और SHO ये ज़ख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 खारजी दहशतगर्द मारे गए, 5 जख्मी। DPO हंगू खालिद खान और SHO भी जख्मी। DPO को 4 गोलियां लगी, इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। FBR कवानीन के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर ताजिर बिरादरी तकसीम। कराची और लाहौर में बड़े तिजारती मराकज़ बंद। दिन भर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। शाम ढलते ही कई दुकानें खुल गईं। पेशावर समेत कई शहरों में मार्केटें और बाजार खुले रहे। हैदराबाद और मीरपुर खास में रात गए बादल बरस पड़े। मीरपुर खास शहर और करीबी इलाकों में जल थल एक हो गया। बदीन, टंडोवाला यार और कंडकोट में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सिंध में मॉनसून बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इंतजामिया को पेशगी इकदामात की हिदायत कर दी। मॉनसून बारिशों के बाइस दरियाए रावी और नाला डैक की सतह बुलंद। कई मकामात पर नहरों का पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। ओकाड़ा में बरसाती नाले का हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। सूबे में कल से 28 जुलाई तक मॉनसून के एक और सिलसिले की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा चकवाल का फ़िज़ाई जायज़ा। बारिश और तोदा गिरने से जहाँ बहाक 4 अफराद के मुर्सा को 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का भी ऐलान। मरीम नवाज मरी पहुँच गई। वालिद नवाज शरीफ के हमरा इजलास में मुल्की सियासी और बारिश की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फुट की सतह तक पहुंच गया। डैम के स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोलने का ऐलान। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में पाक फिजाइया की 2 ट्रॉफियां। JFS-17 और C-130 की दिलकश रंग आमेजी ने दाद समेटी। एयर चीफ ने कामयाबी फिजाइया की महारत और तकनीकी बरतरी का सबूत करार दे दी। मुहर्क़े हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार महारत। दुश्मन को हजीमत। जंग के दौरान पेश आए वाक़यात। ISPR ने दस्तावेजी फिल्म रिलीज कर दी। पस मंजर से लेकर जंग के दौरान पेश आए वाक़यात की तफसीलात देखने वालों को भा गई। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त पर भारत को एक और हजीमत का सामना। ब्राजील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी पर मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अतालवी एयर डिफेंस सिस्टम एमडाज हासिल करने पर गौर। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर बांग्लादेश में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत से इनकार। वेन्यू तब्दील न करने पर एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दे डाली। लाहौर में निजी एयरलाइन की परवाज परिंदा टकराने के बाद ग्राउंड। इदारा मोहलियात पंजाब ने 7 इलाके नो बर्ड जोन करार देने का फैसला कर लिया। कचरा डालने, स्लॉटर वाक़यात और परिंदों को दाना डालने पर पाबंदी होगी। रेडियो पाकिस्तान की माजी की खूबसूरत आवाज़ 88 बरस की उम्र में खामोश। सदाकारा यास्मीन ताहिर लाहौर में इंतकाल कर गईं।
रेडियो पर नशरियाती करियर का आगाज 1958 में किया। 37 साल तक रेडियो पाकिस्तान की आवाज बनी रही। यास्मीन ताहिर अदाकार नईम ताहिर की अहलिया, इम्तियाज ताज की बेटी थी। लाहौर में सीनियर अदाकार आसिम बुखारी को दिल का दौरा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करा दिया गया। कराची के इलाके अजीजाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवारों को होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मज़ाहिमत पर डाकू की फायरिंग के बाद शहरी ने जवाबी फायरिंग की। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में दिन दिहाड़े डकैती, डाकू दुकानदार को जख्मी करके फरार हो गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हैदराबाद की लड़की से शादी के लिए एक ही रोज 3 दूल्हा पहुंच गए। ससुरालियों ने तीनों को डरा धमकाकर वापस भेज दिया। तीनों दूल्हे शिकायत करने थाने पहुंच गए। जहेज के नाम पर पैसे बटोरने का दावा। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी का पर्चा काट दिया। खुजदार में जमींदार के डेरे पर छापा, जबरी मुशक्कत पर मजबूर किए गए खानदान के 9 अफराद बाजियाब। बाजियाब होने वालों का ताल्लुक सिंध के जिला सांगढ़ से है। गुजरांवाला में 4 रोज कबल अगवा 8 साला बच्चे की लाश मिल गई। शायान को घर के सामने से अगवा किया गया। मुल्जिमान ने कत्ल के बाद लाश दफना दी थी। गज़ा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। रफाह में इमदादी मरकज के करीब फायरिंग करके 36 फलस्तीनियों की जान ले ली। गज़ा पर हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 58,765 हो गई। 1,40,485 जख्मी। लंदन में बारिश के बावजूद बरतानवी पार्लियामेंट के सामने इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली। गजा के हक में आवाज उठाने वाले ग्रुप पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की दोबारा जारहत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का इंतबा। इसराइल से जंगबंदी नाजुक मामला करार। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में गाड़ी मौसीकी के प्रोग्राम के लिए जमा अफराद पर जड़ दौड़ी। 30 अफराद जख्मी, 7 अफराद की हालत नाजुक। रूसी हमलों के खौफ ने यूक्रेन में जंग अजीम दोयम की यादें ताज़ा कर दी। शहरी रात होते ही मेट्रो स्टेशन का रुख करने लगे। एक खातून ने $2000 खर्च करके कैप्सूल ऑफ लाइफ नामी लोहे का हिफाजती बॉक्स खरीद लिया। K2 सर करने की मुहिम के दौरान हादसा, पाकिस्तानी कोहे पैमा जां बहक। 3 गैर मुल्की मामूली जख्मी हो गए। जां बहक कोहे पैमा का ताल्लुक इसकरदू के सदपारा गांव से है। जख्मियों में 2 नेपाली भी शामिल। खेलों की दुनिया में पाकिस्तान ने 2 दिनों में 3 वर्ल्ड टाइटल जीत लिए। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में ईरान को हराकर फाइनल जीत लिया। गुज़िश्ता रोज मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीता। 16 साला हसनैन अख्तर ने भी अंडर 17 स्नूकर चैंपियन बनकर तारीख रकम कर दी। ढाका में पाक बांग्लादेश T20 ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों टीमें पहले T20 में कल आमने सामने आएंगी। कप्तान सलमान अली आगा बांग्लादेश को होम ग्राउंड पर हराने के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। स्पेन के मार्क मार्कोस ने MotoGP सीजन की चेक ग्रैंड प्रिक्स में 11वीं रेस जीत ली। मार्क मार्कोस के पॉइंट्स की तादाद 356 हो गई। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स में डाउनहिल बाइक रेस के दिलचस्प और पुरखतर मुकाबले। 20 साइकिलिस्ट महारत के जौहर दिखाए। जर्मनी के शहर ब्रेंडनबर्ग में वर्ल्ड ड्रैगन बोट रेसिंग के मुकाबले। बेयजी झील में 34 ममालिक के 4800 से ज्यादा एथलीट्स ने कश्तियां दौड़ाई।